दोस्तों आज हम विलियम शेक्सपियर के एक प्ले ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम को डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर ने ए मिडसमर नाइट ड्रीम्स को 1595 और 1596 के बीच लिखा था एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश अराउंड 1600। एथेंस में सेट प्ले दो एथेनियन कपल्स के ट्रायल, दिल के दर्द, अंतिम खुशी और ध्यान देने वाली जादुई परियों की मनोरंजक हरकतों का अनुसरण करता है। The main plot involved two set of couples, हार्मिया लिसेंडर, हेलेना डेमिस्ट्रियस, जिनका रोमांस ओबेरॉन और टाइटेनिया, द किंग एंड द क्वीन ऑफ द फेरीज और उनके नौकर बुक के वेश में कॉम्प्लिकेटेड है। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम ब्रिंग फर्दर ह्यूमर विद इन ए प्ले फॉर्मेट, जिसमें क्राफ्ट्समैन का एक ग्रुप थेतुस और हेप्लोनियाना के अपकमिंग मैरिज को प्ले में बैडली परफॉर्म कर सेलिब्रेट किया जाता है। ए मिडसमर नाइट ड्रीम इसमें जो कैरेक्टर है मेन पक, थ्रूस, एक्स, डेमिस्ट्रियस, हार्मिया, हेलेना, लिसेंडर और ओबेरॉन है। पक एक शरारती परी है, थ्रूस ड्यूक ऑफ एथेंस है, एक्स हार्मिया का फादर है, डेमिस्ट्रियस इज द नोबल, हार्मियाज फादर वांट हर टू मैरी एंड हार्मिया इगेस की बेटी है। हेलेना हार्मिया की बचपन की दोस्त और डेमिस्ट्रियस की एक्स लवर है हु वांट हिम फॉर हर सन। लिसेंडर इज ए हैंडसम यूथ हु लव्स विथ हार्मिया। ओबेरॉन इज द किंग ऑफ फेरीज। लेट्स बिगिन। एक्ट की शुरुआत है एथेनियन डुपथुम्स और उनकी फ्यूचर वाइफ्स हिपोलिता के साथ उनकी शादी की तैयारी से होती है। एक्स अपने सपोर्ट के लिए आता है। एक्स चाहता है कि उसकी बेटी हार्मिया डेमिस्ट्रिया से शादी करे, लेकिन हार्मिया किसी और से प्यार करती है तो वो डेमिस्ट्रिया से शादी करना नहीं चाहती। एथेनियन लॉ यह कहता है कि अगर हार्मिया अपने पिता की बात नहीं मानती है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाए या उसे नन के रूप में जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाए। इस पर हार्मिया बोलती है कि वह डेमिस्ट्रिया से शादी करने के बजाय वो अपनी लाइफ को एज ए नन बिताना चाहेगी। थ्रूस सेज उसे शादी के 4 दिन पहले उसे अपना फाइनल डिसीजन लेना होगा। एक बार जब हार्मिया और लिसेंडर अकेले होते हैं तो लिसेंडर हार्मिया को अगली रात उसके साथ भागने के लिए कहता है और हार्मिया एग्री हो जाती है। अब हार्मिया की दोस्त हेलेना दिखाई देती है। हेलेना जेलस होती है कि डेमिस्ट्रिया उसके बजाय हार्मिया से प्यार करता है। हार्मिया ने लिसेंडर के साथ अपने भागने का प्लान हेलेना को बताया। हेलेना सोचती है कि क्यों ना ये बात डेमिस्ट्रिया को बताई जाए और ऐसा करने से क्या पता उसके फेवर में हो जाए, डेमिस्ट्रिया जो है शायद उसके फेवर में हो जाए और उससे प्यार करने लगे। लोकल कारपेंटर पीटर किंग्स के घर में वह और फेलो क्राफ्ट्समैन थ्रेड्स हिप्लोटा की शादी के लिए एक प्ले परफॉर्म करने पर डिस्कस करते हैं। अदर क्राफ्ट्समैन निक बॉटम, द वेव, फ्रांसिस फ्लूट, द बिलो मेंडर, रॉबिन स्टीवन, द टेलर, टॉम सॉट, द टिंकर एंड सर्क द जॉइनर, ये सब उस प्ले में ही परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे तो ये एक प्ले है बट वे प्ले को सीरियसली लेते हैं। इट इज क्लियर दे नो नथिंग अबाउट हाउ टू परफॉर्म इट वेल। ये क्लियर है कि वो लोग नहीं जानते कि इसे वेल कैसे परफॉर्म करना है, तो वो एक जंगल में मिलने के लिए एग्री होते हैं, नाइट में जंगल में मिलने के लिए एग्री होते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि वो सीक्रेटली प्रैक्टिस कर सके, ताकि किसी और को बिना पता चले, किसी मेंबर को बिना पता चले और कोई उनका आइडिया चुरा ना ले। इन द सेकेंड एक्ट पक एक चालबाज परी रात में जंगल में होती है। तब उसके राजा ओबेरॉन और रानी टाइटेनिया दिखाई देते हैं। वे एक इंडियन प्रिंस के बारे में झगड़ा कर रहे हैं जो कि टाइटेनिया का फेवरेट है। ओबेरॉन खुद के लिए जमींदार को देखता है, लेकिन टाइटेनिया उसके साथ पार्ट लेने से इनकार कर देता है। टाइटेनिया ने निकलने के बाद ओबेरॉन ने पक को एक जादुई फूल लाने के लिए कहा, जिस फ्लावर का जूस या उसका कोई रस है उसे स्लीपर के आइस पर डालेंगे तो जैसे ही वो उठेगा सबसे पहले जिसे देखेगा उससे प्यार हो जाए। पक फूल की तलाश में चला जाता है। ड्यूरिंग पक्स एब्सेंस ओबेरॉन टाइटेनिया पर फूल का यूज करने और उसे जंगल के एक जानवर से प्यार करने की कोशिश कर रहा है। ओबेरॉन को उम्मीद है कि वह इंडियन प्रिंस से अपने प्यार का इजहार करेगी ताकि ओबेरॉन उसे पा सके। ड्यूरिंग हिज प्लॉटिंग वह किसी से अप्रोच करने की बात सुनता है, मतलब किसी को अप्रोच करने की बात सुनता है, जैसे कि किसी को अपन अप्रोच करते हैं या लव के लिए अप्रोच करते हैं, वो सुनता है और चुपचाप जाता है ताकि वह सीक्रेट तरीके से उनकी बातों को सुन सके।
ओबेरन को पता चलता है कि आवाज़ें हेलेना और डेमेस्ट्रियस की है। हेलेना डेमेस्ट्रियस को उसके प्यार करने के लिए भीख मांगती है या उसके लिए उसको फोर्स करती है, मतलब कुछ टाइप करती है कि हाँ तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या तुम मुझसे प्यार करो। बट ही इज अनएक्सपेक्टेड एंड वार्न हर टू स्टॉप फॉलोइंग हिम। जब वे चले जाते हैं तो पक फूल के साथ लौटता है। ओबेरन ने पक को डेमेस्ट्रियस पर इसका इस्तेमाल करने के लिए कहा, रेफरिंग टू हिम एज एन एथेनियन मैन बिकॉज ही डजंट नो हिज नेम। पक एग्री। टाइटेनिया के परी सर्वेंट ने उसे सोने के लिए गाना गाया, उसके सोने के लिए गाना गाया ताकि वो सो जाए। उसके बाद ओबेरन ने उसे देखा और फूल का रस उसकी आंखों में डाला एंड ही लीव्स। और हार्मिया और लिजेंडर एंटर करते हैं। एक साथ भागने से थक जाते हैं, वे आराम करते हैं, लेकिन हार्मिया उसे बोलती है कि तुम अच्छे से यानी फ्री माइंड से मत सो जाना। पक कम अपॉन देम। एथेनियन आदमी ओबेरन के लिए लिसेंडर को गलत बताते हुए उसके बारे में बताता है। वह लिसेंडर और फूल का यूज करता है और दूर भाग जाता है। डेमेस्ट्रियस जो हेमेला से भाग रहा था वो वहां से पास करता है जहाँ पे, और हेमेला और उसकी पीछा करते हुए उसके पीछे गिर जाती है। वो पास करता है जहाँ पे लिसेंडर और हार्मिया रेस्ट कर रहे हैं। लिसेंडर जिसकी आंखों में फ्लावर का रस डालता है वो उड़ता है और हेलेना और को देखता है और उससे प्यार करने लगता है। शी थिंक्स ही इज मॉकिंग हर एंड लीव्स बट लिसेंडर गिव्स चेस। जब हार्मिया जागती है और देखती है कि वो अकेले है एंड वंडर्स व्हाई लिसेंडर इज गॉन, शी इज गोज टू फाइंड इट। नाउ एट द स्टार्ट ऑफ एक्ट थर्ड, बॉटम, किन्स, थ्रिंस और स्टेवलिंग स्नग और फ्लूट प्ले प्रैक्टिस के लिए जंगल में मिलते हैं। पक अनसीन स्नीक अप देम एंड वॉचेस देयर रिहर्सल। बॉटम को ब्रीफली लीव और जब वह लौटता है तो उसके पास एक गधे का सिर होता है। किसके पास? जो बॉटम है उसके पास गधे का सिर होता है और कॉटलेसी ऑफ पक, मतलब पक के कारण जो कोई भी जादू किया होगा उसके बारे में उससे उसका सिर जो था गधे का बजाता है। बाकी लोग उसे दूर भागते हैं। बॉटम थिंक्स कि वे उसे बेवकूफ बनाने के लिए उस पर एक चाल चल रहे हैं। ये देखने के लिए कि वह अदर क्राफ्ट्समैन के बिहेवियर से अनअफेक्टेड है, बॉटम गाना शुरू करता है। टिटेनिया हेयरिंग हिम एंड wake up and fall in love with him क्योंकि उसकी आंखों में भी वो मैजिकल फ्लावर का रस था। पक ने ओबेरन को फूल के साथ अपनी सिनिंग्स के बारे में बताया। दे हाइड एज हार्मिया एंड डेमेस्ट्रियस एंटर। वह लिजेंडर की हत्या का आरोप लगाती है, लेकिन वह इससे इनकार करता है। वह लिजेंडर की तलाश के लिए रवाना होती है और डेमेस्टर सो जाता है। ओबेरन ने गलत एथेनियन आदमी और फूल का इस्तेमाल करने के लिए पक को धोखा दिया और यह कहते हुए कि उसने झूठे प्यार को सच बनाकर बर्बाद कर दिया। He ordered Puck to fetch Helena and put the flower juice on Demetrius himself. Lysander and Helena show up. He tries to convince her of his love for her, but she reminds him that he has already made a vow to Helena. मतलब उसको रिमाइंड करती है कि तुम ऑलरेडी हरमिया से प्यार करते हो। डेमेस्ट्रिया जागते हुए उसे देखता है एंड डिक्लेयर हिज लव। वह मानती है कि वह भी उसका मजाक उड़ा रहा है और दोनों उसका मजाक उड़ा रहे हैं हम, जो कि लिजेंडर और डेमेस्ट्रिया। हार्मिया कम्स अपॉन देम। वह लिजेंडर से पूछती है कि उसने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया और वह कहता है कि वह उससे प्यार नहीं करता। टू विच शी रिस्पॉन्ड विथ डिसबिलीफ। हेलेना को लगता है कि ये तीनों उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लिजेंडर और डेमेस्ट्रिया दोनों आर्ग्यू करते हैं कि कौन हेलेना को अधिक प्यार करता है, सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है। While Hermia turns on Helena and threatens violence, उसको धमकी देती है एंड हेलेना उसकी रक्षा के लिए कुछ आदमियों को लुभाती है, कुछ को अटैक करती है और कबूल करती है कि उसने लिमेंडर्स के साथ भागने के लिए हर्मिया के प्लान को डेमेस्ट्रिया को बताया था। द मैन लीड टू फाइट ओवर हेलेना। हेलेना हार्मिया से बचने के लिए भागती है, लेकिन हार्मिया भी निकल जाती है। ओबेरन ऑर्डर Puck to veil the night in fog and transform his voice to confuse the man so that they stop fighting. वह पक को लिसेंडर की आंखों में एक जड़ी बूटी को डालने के लिए कहता है। एक बार जब वह सो जाता है तो जड़ी बूटी प्रेम मंत्र को हटा देगी एंड रिस्टोर हिज लव फॉर हार्मिया। ओबेरन मेक्स प्लान टू गो टू टिटेनिया। और ओबेरन प्लान बनाता है वापस अपनी रानी के पास जाने के लिए टिटेनिया। लिसेंडर रिटर्न लुकिंग फॉर डेमेस्ट्रियस। पक अपने स्वयं के मनोरंजन के बावजूद डेमेस्ट्रिया की तरह अपनी आवाज को बदलकर ओबेरन का पालन करता है, जिससे लिसेंडर को उसका पीछा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वह डेमेस्टर पर एक ही ट्रिक का यूज करता है, मेकिंग श्योर द टू मैन डोंट रन इनटू ईच अदर। जब लिसेंडर वापस आता है तो पक
कि भेस वाली आवाज़ का असफल पीछा, एक अनसक्सेसफुली वॉइस का पीछा करते करते वह थक जाता है और सो जाता है। वह लिसेंडर होने का नाटक करते हुए टो में डेमिस्ट्रिया के साथ लौटता है। डेमिस्ट्रियस भी थक जाता है और सो जाता है। अलग से हेलेना और हार्मी आती है और वो भी सो जाती है। पक ने जड़ी बूटी को लिसेंडर की आंखों पर डाल दिया, डिक्लेयरिंग दैट ऑल विल नाउ बी वेल। एक्ट 4 बिगिन विद द रिटर्न ऑफ टाइटेनिया एंड बॉटम। जब एथेनियन आराम करते हैं तो टाइटेनिया के परी नौकरों ने टाइटेनिया की बोली में बॉटम से वोट किया। टाइटेनिया और बॉटम एक साथ सो जाते हैं और परी अटेंडेंस निकल जाती है। ओबेरन पक को बताता है कि उसने सफलतापूर्वक टाइटेनिया को अपना पे जॉब देने के लिए मान लिया। इस वजह से वह प्रेम मंत्र को तोड़ने और उसे जगाने के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग करता है। He tells Puck to undo the spell on Bottom. टाइटेनिया सोचती है कि बॉटम के साथ उसकी मोहब्बत एक सपना थी, लेकिन वह बॉटम को अपने पास सोते हुए देखती है और कंफ्यूज हो जाती है। ये भी जब सोए थे दोनों साथ आते हैं तो दोनों पास हो जाते हैं और जैसे वो जगती है तो कंफ्यूज आती है कि ये मेरे पास कैसे सोच रहा है। टाइटेनिया कॉल अप, क्योंकि वो ऐसा इसलिए सोच रही है क्योंकि जो फ्लावर का रस डाला था पहले, जैसे देखते जो उसको देखते प्यार हो जाता है, तो उसके बाद उसने एक जड़ी बूटी डाली कि जैसे सब पहले जैसा हो जाता है। Titania call up music to keep Bottom asleep. Oberon declared that the Paris of faithful love shall be wed. He and Titania leave. Threes enter with Hippolyta, Aegeus उसके नौकर और उसके हाउंड के साथ एंटर करते हैं क्योंकि उनका शिकार पर जाने का इरादा रखते हैं। The group stumble upon the young Athenians and wake them. लिसेंडर को याद नहीं है कि वह जंगल में कैसे गया, लेकिन यह कन्फेस करता है कि वह और हार्मिया भागने वाले थे। यह एक्स को नाराज करता है कि लेकिन डेमिस्टर का कहना है कि अब वह हार्मिया को नहीं चाहता क्योंकि वह हेलेना से प्यार करता है। द हंट फॉरगेटन, थ्री सेज द कपल विल बी मैरिड। वे एक कहावत यानी कोई रखता है कि तैयारी के लिए देखरेख के लिए हिप्पोलिनस और एगस और नौकरों के साथ जाता है। एल्स वासियों को लगता है कि पूरी रात एक लंबा सपना था। उनको लगता है कि ये पूरी रात एक लॉन्ग ड्रीम था। Bottom's Arachnas also think that he has had a strange dream. In Act 5, Harmony, Lysander, Helena और डेमिस्ट्रिया महल में पहुंचते हैं। यस फेलोस्टेट को अपने गुरु के रूप में रहस्य उद्घाटन के लिए कहते हैं, who gives him a list of potential entertainment. ये कारीगर क्राफ्ट्समैन का खेल देखना पसंद करते हैं। प्ले 2 स्टार क्रॉस लवर पेरामस और थेप्स के बारे में है, जो असामयिक रूप से मिलते हैं। शेर से डरा हुआ यह कबीला भागता है और अपना निवाला खो देता है। पायरमेस शेर के खूनी जबड़े में मेंटल पाता है और मानता है कि यह डेड है। दुख से बाहर प्राइमस खुद को मारता है। यह कबीला अपने शरीर को पाता है और खुद को भी मार लेता है और ये भी अपने को मार लेता है। द ऑडियंस टेक अज्यूमेंट इन हाउ बोल्डली एक्टेड द प्ले। कपल के रिटायर होने के बाद परिया वहां पहुंचती है और कुछ भी नहीं जानने की कसम खाता है। यहाँ तक कि एक माउस भी उस घर को परेशान करता है जहाँ प्रेमी झूठ बोलते हैं। ओबेरन और टाइटेनिया घर को आशीर्वाद देने के लिए गाते हैं और नाचते हैं और ओबेरन परियों को आदेश देता है कि वे एक एक बिस्तर पर जाएं और प्रत्येक जोड़े को आशीर्वाद दें। पक एंड द प्ले विद अ शॉर्ट मोनोलॉग होपिंग द ऑडियंस हैज नॉट बीन ऑफर्ड बाय द प्ले। He then suggests that if the play has offered it may be nothing more than a dream. इसका मतलब कि एक बार से कुछ ज़्यादा ना समझे, ये ड्रीम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है।